आज बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो जरूर आया होगा कि आखिर ये सब कुछ, ये पूरी कायनात, ये शुरू कहाँ से हुई। सोचिए, एक ऐसा दिन जिसके पहले कोई बीता हुआ कल था ही नहीं। इतिहास की यह अकेली ऐसी घटना है जिसका कोई मतलब कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था। तो ये बन जाता है अब तक का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल अनसुलझा मामला। और मजे की बात यह है कि शायद पहली बार साइंटिस्ट को लग रहा है कि वो सिर्फ किस्से कहानियों पर नहीं, बल्कि पक्के हार्ड डेटा के दम पर इसका जवाब ढूंढ सकते हैं। और इस पूरे रहस्य का जो केंद्र है वो है बिग बैंग। वो एक लम्हा जब शायद खुद समय और अंतरिक्ष ने पहली बार अपनी आंखें खोली थीं। और हमारी इस कहानी के जो लीड डिटेक्टिव हैं वो हैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट ब्रायन कीटिंग। वो और उनकी टीम एक लगभग नामुमकिन सी कोशिश में लगे हैं। कोशिश है ब्रह्मांड की सबसे पहली तस्वीर खींचने की, मतलब उसके जन्म के ठीक बाद की एक बेबी पिक्चर, ताकि ये पता चले कि शुरुआत में असल में हुआ क्या था। लेकिन अब सवाल यह है कि भाई अरबों साल पहले हुए एक धमाके के सुराग आज हमें मिल कैसे सकते हैं। और यहीं से ये कहानी असल में और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, सदियों तक तो यही माना जाता था कि ये ब्रह्मांड हमेशा से था और हमेशा रहेगा। लेकिन फिर एक के बाद एक कुछ ऐसी खोजें हुईं जिन्होंने हमारी पूरी सोच को ही पलट कर रख दिया। इसको समझने का एक आसान तरीका है, जैसे कोई एम्बुलेंस जब हमसे दूर जाती है तो उसके सायरन की आवाज भारी और गहरी होती जाती है ना? बस लाइट के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। जब कोई गैलेक्सी हमसे दूर भागती है तो उससे आने वाली रोशनी ज्यादा लाल रंग की तरफ खिसक जाती है। और ये सारी खोजें एक बहुत ही गहरे, एक बहुत ही कमाल के कनेक्शन की तरफ इशारा करती हैं। वो ये कि जिन चीजों से हमारा शरीर बना है वो सब कभी ना कभी किसी दूर के तारे के अंदर पकी थीं। असल में होता ये है कि जब कोई बहुत बड़ा तारा एक सुपरनोवा बनकर फटता है तो वो जिंदगी देने वाले इन सारे एलिमेंट्स को पूरी कायनात में बिखेर देता है। और हम सब उसी बिखरी हुई स्टारडस्ट का ही तो हिस्सा हैं। तो अब थ्योरी तो अपनी जगह पर थी, सब कुछ फिट बैठ रहा था, लेकिन अब जरूरत थी एक पक्के सबूत की जो इस पर मोहर लगा दे। कह सकते हैं बिग बैंग का वो धुआं जो बंदूक चलने के बाद बच जाता है। तो वैज्ञानिकों की एक टीम पहुंची साउथ पोल, दुनिया की सबसे सूखी, सबसे ठंडी जगह। वहां से आसमान एकदम साफ दिखता है और वहीं से उन्होंने अपनी दूरबीनें आसमान में तान दी उस पहली रोशनी को पकड़ने के लिए जो समय की शुरुआत से चलकर हम तक पहुंच रही थी। और फिर 2014 में उन्होंने एक जबरदस्त ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उन्हें वो सिग्नल मिल गया है। ये एक ऐसी खबर थी जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। हर अखबार की हेडलाइन बन गई। सबको लगा कि बस अब तो नोबेल प्राइज पक्का है। पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। जिसे वो ब्रह्मांड के जन्म का सिग्नल मान रहे थे, वो असल में हमारी ही गैलेक्सी में तैरती हुई खरबों टन धूल निकली। सिर्फ धूल। जाहिर है ये एक बहुत बहुत बड़ी मायूसी थी। लेकिन साइंस ऐसे ही तो काम करता है ना। एक नाकामी कहानी का एंड नहीं होती, वो तो अगली कोशिश के लिए एक सबक होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस बड़े झटके के बाद क्या हुआ। इसके बाद इस मिशन को सपोर्ट मिला जाने माने मैथमेटिशियन और फिलैंथ्रोपिस्ट जिम साइमंड्स का। उनके सहयोग से एक नई ड्रीम टीम तैयार की गई और इस बार ये खोज पहले से कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा पावरफुल होने वाली थी। इस नए प्रोजेक्ट का नाम है साइमंड्स ऑब्जर्वेटरी। इसे चिली के ऊंचे पहाड़ों में बनाया गया है और इस बार यहाँ ऐसे जबरदस्त अत्याधुनिक सेंसर लगाए गए हैं जो ब्रह्मांड की धूल के पार देख सकें, ताकि पिछली बार वाली गलती ना हो और वो असली सिग्नल पकड़ा जा सके। लेकिन जरा सोचिए, अगर वो इस बार कामयाब हो गए, अगर उन्हें वो सिग्नल मिल गया, तो फिर क्या होगा? बिग बैंग का पक्का सबूत मिलने का मतलब क्या होगा? हमारे सबसे गहरे, सबसे बड़े सवालों पर इसका क्या असर पड़ेगा? और यहीं पर आकर मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि देखिए, जो भी डेटा मिलेगा ना, उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाएगा, उसका मतलब क्या निकाला जाएगा, इस पर शायद सदियों तक बहस चलती रहेगी। इसको ऐसे समझिए, एक ही डेटा के दो बिल्कुल अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं। एक तरफ कुछ लोग कहेंगे कि ये तो ईश्वर के होने का पक्का सबूत है, कि जैसा धार्मिक किताबों में लिखा है, किसी ने कहा रोशनी हो और बस ब्रह्मांड बन गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहेंगे कि ये साबित करता है कि ईश्वर की कोई जरूरत ही नहीं है, ब्रह्मांड तो बस यूं ही अपने आप शून्य से पैदा हो गया।
बात ये है कि इंसान का दिमाग ना उसे अस्पष्टता मतलब एम्बिग्विटी पसंद नहीं है। हम हमेशा एक जवाब चाहते हैं, एक साइड चुनना चाहते हैं। तो साइंस हमें डेटा तो दे देगा, पर उस डेटा पर यकीन कैसे करना है, उसका मतलब क्या निकालना है, ये फैसला तो हर किसी को खुद ही करना होगा। तो ये खोज अब भी जारी है। और ये सिर्फ कॉस्मिक सुरागों की खोज नहीं है, बल्कि इस बड़ी सी विशाल पहेली में हमारी अपनी जगह को समझने की भी खोज है। हो सकता है साइंस हमें ये बता दे कि ये सब कैसे हुआ, पर ये सब क्यों हुआ, इस सवाल का जवाब शायद हमें हमेशा खुद ही ढूंढना पड़ेगा।